बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। यहाँ मैं लेकर रही हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी फ्रूट केक जिसके तमाम अज्जा हैं। यहाँ लिए मैंने 2 अदद अंडे, चीनी है, मैदा है, 1 कप चीनी को मैंने ग्राइंड कर दिया था, फूड कलर है, 1 कप दूध है, टूटी फ्रूटी ग्रीन कलर में मुझे मिली थी तो ग्रीन ही है। ये तमाम अज्जा हैं। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे फ्रूट केक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्याली ऑयल है, आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ये है मैदा, 1 कप दूध है, 2 अदद अंडे हैं, टूटी फ्रूटी है ग्रीन कलर में, फूड कलर, ये लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चीनी को शामिल कर लिया है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ ही 2 अदद अंडे, ऑयल। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक ही तरफ एक ही राउंड में मिक्स करेंगे। बीटर मेरे पास हैंड वाला बीटर है, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दस से 15 मिनट लगे थे बीट करते हुए। यहाँ मैदा मैं छन्नी की मदद से अंडे और चीनी और घी वाले मिक्सचर में शामिल करूँगी। 1 कप लिया है मैंने मैदा, इसके साथ ही 1 स्पून है बेकिंग पाउडर। इन तमाम अज्जा को मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको बीटर की मदद से मिक्स करूँगी। इंशाल्लाह आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी आपको पसंद आएगी। यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध था, लेकिन मैंने इसमें आधा कप शामिल किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और मज़ीद शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसको मैं अब एक ही राउंड में घुमा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, कोई भी लम्स ना रहे। तो ये फ्लफी सा बन जाएगा बैटर। मुझे थोड़ा बैटर मज़ीद पतला लगा था, इसलिए मैं 1 से 2 चम्मच और इसमें मैदा शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर। फूड कलर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत आता है इससे। यहाँ लिया है मैंने वनीला एसेंस, इसको भी 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। कुछ लोग वनीला एसेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी वजह ये है वनीला एसेंस डालने से अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है, मज़ीद खुशबू में इजाफा होता है। अब यहाँ ली है मैंने टूटी फ्रूटी, इसको थोड़ा सा मैदे में 1 चम्मच मैदे में डीप कर लिया था। ये देखें, अब इसमें शामिल करेंगे। ऐसा करने का मकसद ये है कि टूटी फ्रूटी एक जगह ही रहती है, ऊपर नीचे नहीं होगी, बैठेगी नहीं। यहाँ मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने मैदे से पहले ऑयल से ग्रीस किया, इसके साथ मैंने मैदे से इसे ग्रीस कर लिया। अब यहाँ मैंने बैटर को इसके अंदर शामिल कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। माशाल्लाह इसका कलर देखें। अब मैंने इसे 1 से 2 दफ़ा प्रेस किया है ताकि इसके अंदर जो हवा वगैरह वो निकल जाए। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी को मैं ऊपर शामिल करूँगी। यहाँ मैंने चीले को हीट अप होने के लिए रख दिया था। इसे चीले को रखे हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्री हीट हो चुका था। ये देखें, यहाँ मैदा थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा था, इसलिए मैंने छोटा पैन भी इसके साथ रख लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ढक के आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए, जितना ये टाइम लेगा कि देखते हैं कितनी देर में ये तैयार होगा। यहाँ मैंने सोचा
20 मिनट के बाद फिर चेक करूँ केक कैसी लुक है। ये देखिए माशाल्लाह फूलना शुरू हो चुका है। फिर मैंने इसे ढक दिया अच्छी तरह से। ये देखें यहाँ पूरे 50 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। पूरे घर में माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही थी। मैं अब इसे स्टिक की मदद से चेक करूँगी। देखें स्टिक बिल्कुल खुश्क है। इससे अंदाज़ा होता है कि केक हमारा बिल्कुल रेडी है, अंदर से पक चुका है अच्छी तरह से। इसके ऊपर का ये देखिए कलर माशाल्लाह बता रहा है कि केक बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये देखें आप भी मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह केक बहुत ही मज़े का बना था। इसे चाय के साथ सर्व करें, खुद भी खाएँ, अपने प्यारों को भी खिलाएँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद नई रेसिपी लेकर आऊँगी। ये छोटे पैन वाला केक है। ये देखें मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, सेम पिज़्ज़े वाली शेप से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही खुश होकर खाया सबने। इसे चाय के साथ खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद लेकर आएंगे नई वीडियो, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो मेरी बेटी ने बनाई है माशाल्लाह, उसने थोड़ी आगे पीछे कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। बर्गर वाली छुरी से कटिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी। ये देखिए माशाल्लाह केक का कलर, माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा कुक हुआ था। बगैर ओवन के तीले में बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपको पसंद आएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।